टांग के थाना गोमल बाजार की बख्तरबंद गाड़ी के करीब रिमोट कंट्रोल धमाका, 6 पुलिस एहलकार शहीद। शोहदा में एडिशनल एसएचओ भी शामिल। धमाके से पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी भी तबाह। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। जंग और मुज़ाकरात दोनों के लिए तैयार है। ईरान का अमेरिका को दो टोक पैगाम। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि मुल्क में जारी एहतजाज जानबूझकर पुरतशद्दुद और खूनरेज़ बनाया गया ताकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान में मुदाखलत का बहाना दिया जा सके। हुकूमत के पास मुजाहिरीन में असलहा तकसीम किए जाने की फुटेज मौजूद है और गिरफ्तार अफराद के इतराफ़ी बयान जल्द सामने लाए जाएंगे। मज़ीद बोले, पुरतशद्दुद मुजाहिरों में हफ्ते के अख्ताम पर इजाफा हुआ, लेकिन सूरत हाल पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है। अमेरिका ने हमला किया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा, ईरान ने खबरदार कर दिया। अमेरिका और इसराइल मिलकर हमारे मुल्क में बदअमनी फैला रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि गुज़श्ता 2 हफ्तों से जारी बदअमनी और मुजाहिरों के जिम्मेदार अमेरिका और इसराइल हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई की भी ट्रंप पर शदीद तनकीद। कहा, गुरूर में डूबा एक शख्स पूरी दुनिया के फैसले कर रहा है। फ़िरौन, नमरूद और रज़ा शाह के साथ जो हुआ वही ट्रंप के साथ होगा। ट्रंप को समझना चाहिए इक़्तिदार के उरूज पर ताकतवर तरीन हुक्मरानों के साथ क्या हुआ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर का ऐलान। ईरानी अपोजिशन से राबिता और इंटरनेट बहाली पर एलन मस्क से बातचीत का इंदिया। ट्रंप के मुताबिक ईरान ने जौहरी माहिदे पर राबिता किया। मुजाहिरों के बाद सदर को फौजी, साइबर ऑपरेशन और नई पाबंदियों पर ब्रीफिंग दी गई। ईरान का अमरीकी जवाहरियत की सूरत में भरपूर जवाब देने का इंतबाह। ईरान में 14 रोजा एहतजाज के दौरान हलाकतों पर मुतज़ाद दावे सामने आ गए। इसराइल का ईरान में जारी मुजाहिरों की हिमायत का ऐलान। इसराइली वज़ीर ख़ारिजा गद्वन सारा का ईरान में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने वाले अवाम की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहते हैं, ईरानी अवाम आज़ादी के मुस्तहिक हैं, हम उनके दुश्मन नहीं। इसराइली वज़ीर ख़ारिजा ने ईरानी हुकूमत को दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की सबसे बड़ी बरामद कुनिंदा करार दे दिया। कहा, ईरानी हुकूमत न सिर्फ हमारा बल्कि इलाकाई और बैनुल अक़वामी मसला भी है। अमेरिका आर्कटिक खित्ते में कब्जे के लिए बहाना ना बनाए। चीन का ट्रंप के बयानात पर रद्द अमल। तर्जमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि आर्कटिक खित्ता बैनुल-अक़वामी बरादरी के मुश्तरका मफादात का हिस्सा है। चीन की सरगर्मियाँ इस खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के फ़रोग़ के लिए हैं। चीन का तमाम ममालिक के कानून, हकूक़ और आज़ादी के एहतराम पर ज़ोर। वेनेज़ुएला की अपोजिशन रहनुमा मारिया कोरेना नोबेल इनाम डोनाल्ड ट्रंप को देने की ख्वाहिशमंद। मारिया के बयान पर सदर ट्रंप ने कहा, अच्छा है, मारिया बात करने आई। नोबेल इनाम न मिलने पर सदर ट्रंप ने कहा कि नॉर्वे भी इस बात पर शर्मिंदा है। कहा, मैंने 8 बड़ी जंगें रुकवाई और मैं नोबेल अमन इनाम का सबसे ज़्यादा हकदार हूँ। हर जंग रोकने पर एक नोबेल इनाम होना चाहिए। इस मुल्क पाकिस्तान का वो सूबा है जहाँ पर हुकूमत बराए नाम है, जहाँ पर गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, जहाँ पर करप्शन तो हो रही है लेकिन करप्शन को उनके हुक्मरान और उनकी जमात के लोग करप्शन समझते नहीं हैं। तो वो लोग जो गुज़श्ता 13 साल से हुकूमत में हैं, जिनसे आज सवाल होना चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा में 13 साल से आपकी हुकूमत है, आपने क्या किया? खैबर पख्तूनख्वा में स्मगलिंग अरूज पर है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी इख्तियार वली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, केपी हुकूमत करप्शन को जुर्म नहीं समझती। सूबे में कोई काम रिश्वत के बगैर नहीं होता। केपी में तालीम निज़ाम तबाह, सेहत का शोबा तबाही की तरफ जा रहा है। यहाँ आवाम को अद्वियात नहीं मिल रही। वज़ीर आला केपी समेत पीटीआई रहनुमाओं ने कराची में गुंडागर्दी की। हमेशा की तरह उन्होंने मीडिया से बदतमीजी की। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, फसाद ग्रुप मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है। इस ग्रुप की कोशिश होती है कि मुल्क में अनारकली फैले।
अपने जुर्म ना मानना पीटीआई वालों की पुरानी आदत है। मुल्क भर में शदीद सर्दी का राह, शिखर दर्जे हरारत -16 डिग्री तक गिर गया। बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी जारी, सख्त सर्दी के बायस शहरी जिंदगी मुतासिर। स्कर्दों में पारा -14 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। मालूम जब्बा, कालाम में तहद निगाह बर्फ ही बर्फ, लय -13, अस्तूर -11, ज़ियारत और कलात -7, कोयटा -3 रहा। इस्लामाबाद का दर्जे हरारत नुक्ते इंजमात को छू गया। लाहौर और फैसलाबाद में दर्जे हरारत 3 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब में 16 जनवरी तक शदीद सर्दी का अलर्ट। कराची में कम से कम दर्जे हरारत 8 रहा। इस्लामाबाद G7 में गैस लीकेज धमाके के बाद 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील। कमेटी की सरबराही एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला करेंगे। ज़िले इंतजामिया, पुलिस और सोई नाज़रन गैस कंपनी के हुक्काम कमेटी में शामिल। कमेटी का पहला इजलास आज वजारत दाखिला में होगा। कमेटी 7 रोज में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। वाक़े की वजूहात और महकमों के रद्द-ए-अमल का जायजा लिया जाएगा। धमाके में जाँ बहक अफराद को H8 कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने इजलास आइन के आर्टिकल 54 के शेख 1 के तहत तफवीज़ शुदा इख्तियारात को बरोए कार लाते हुए तलब किया। कौमी असम्बली का मौजूदा 23वां इजलास होगा। विफाकी आईनी अदालत विफाकी शरई अदालत की इमारत में मुंतकिल। चीफ जस्टिस समीनुद्दीन खान ने दीगर जजेस के हमरा नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया। विफाकी आईनी अदालत के 3 बेंचेस ने विफाकी शरई अदालत इमारत में मुकदमात की समाअत शुरू कर दी। चीफ जस्टिस समीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच सुपर टैक्स मुकदमात की समाअत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन के 3 अहम इजलास आज होंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास। पहले इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 एडिशनल जजेस की मुस्तकिली पर गौर होगा। जस्टिस मोहम्मद आसिम खान, जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास की मुस्तकिली पर तबादला ख्याल होगा। दूसरे इजलास में बलूचिस्तान हाई कोर्ट के 2 एडिशनल जजेस की मुस्तकिली पर गौर होगा। जजेस में जस्टिस अयूब खान और जस्टिस नजमुद्दीन मैंगल शामिल हैं। तीसरे इजलास में विफाकी आईनी अदालत में जजेस तैनाती के लिए रूल्स बनाने पर गौर होगा। लाहौर हाई कोर्ट का नासिर बाग के पार्क को बहाल करने का हुक्म। कैनाल रोड से दरख्त काटने से मुताल्लिक रिपोर्ट भी अदालत में पेश। रिपोर्ट में कहा गया कि कैनाल रोड से दरख्तों की शाखें काटी गई हैं। 3 बड़ी शाखों को काटा गया है। वो शाखें अंडरपास की तरफ बढ़ रही थी। वकील PHA के मुताबिक ये रूटीन की कार्रवाई थी। इस दरख्त की वजह से हादसा पेश आ सकता था। जस्टिस शाहिद करीम ने इस्तफसार किया कि दरख्त की वजह से क्या हादसा पेश आ सकता था, कितने हादसात हुए हैं। वकील PHA ने कहा कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर को मुअत्तल करके कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, DG PHA की इजाज़त के बगैर दरख्तों की शाखें न काटी जाए।